तो जब मैं ऐसे निकला ना मंदिर से 1:30 बजे, मैंने क्या देखा, एक आध कटा आदमी था और उसको बेल्ट लगी हुई थी चमड़े वाली जो होती है, मेहंदी रंगी सी पैंट, जुराब और उसने वो शूज पहने, वो चल रहा है ऐसे मेरे आगे। मैं घर से निकला, मंदिर से और घर के बीच में एक चौरास्ता पड़ता है और वहां पे मैंने वो लेडी देखी। क्या कुंडली से पता लग सकता है इसके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक या प्रेत बाधा है? अष्टम द्वादश स्थान स्थित क्रूर ग्रह हस्ते, ये प्रेत बाधा ही होती है। आपकी कुंडली में अगर क्रूर ग्रह बैठ गया है तो ये पक्का है कि आपको प्रेत बाधा उसके घर में 100% मिलेगी। शुरू से की बात है, मेरे पास ऐसे केस आते थे कि पंडित जी प्रेत बाधा है घर में, कोई चीज ऊपर आके बैठ जाती है जी, उठने नहीं देती है, हमारा कोई काम नहीं बन रहा है। मैं ना ऐसे भगवान शंकर के सामने बैठता हूँ, जब उसने एंटर करा ना मेरे अंदर क्रोध भर गया जी। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे मतलब क्रोध आया हो। मैंने ऐसे मुट्ठियां भींच के कंट्रोल किया तो मैंने उस कुंडली को देख करके बोला भाई ये बंदा तो इस समय संकट में है। तो मैंने उसको फिर पूछा कि भाई ये संकट में गया कैसे। उस मर्डर केस में वो लड़का इन्वॉल्व था। जो क्रोध मेरा दबा हुआ था ना वो निकल गया, वो बाहर भाग इधर से। जो भी पैरानॉर्मल केस आपके पास आता है प्रेत बाधा, तो आप उसको एक यंत्र बना के देते हैं, क्या प्रोसेस है उसका? मेरे पास ऐसे केस आया, मतलब कि घर में सब बुराई हो रहा था, पैसा भी फंस गया है, काम बंद हो गया, कमाई बंद हो गई है। तो तब वो मेरे पास वो फैमिली आई, तो फिर मैंने अपनी प्रश्न लगन की विद्या के साथ उसका देखा और उनको मैंने ये भी बता दिया कि करने वाला भी कौन है। तो जब मैंने उपाय ऐसे किया ना, उसके थोड़े दिन बाद जिसने उसके ऊपर ऐसा किया था वो खुद इन प्रॉब्लम से ग्रसित हो गए। क्या भक्ति मार्ग मदद कर सकता है ये जानने में कि जीवन का उद्देश्य क्या है? प्रेमानंद जी को सुनते हो ना? चरित्रहीन चाहे आप जितना धन एकत्रित कर ले, शांति और सुख का अनुभव नहीं कर सकते। भक्ति में तो सब कुछ ही आ गया, दया आ गया, धर्म आ गया, तप आ गया, आपका अच्छा व्यवहार आ गया, सब कुछ भक्ति में ही तो आ गया। ये क्या फर्क है तंत्र और भक्ति में? भक्ति भगवान को मिलने का सबसे प्रेम पूर्वक मार्ग है। उसमें आपको जरूरत नहीं है ज्यादा चक्रों में पड़ने की। तंत्र में आपको नंबर्स चाहिए। हर हर महादेव शंभू काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव। हर हर महादेव। यही डर है आपको तंत्र में ज्यादा ना घुसने का कि हर हर महादेव से अलग ना हो जाओ? हाँ, लेकिन विज्ञान भैरव तंत्र की खुद रचना महादेव ने ही करी है। बिल्कुल करी है। लेकिन क्या होता है जी, ये माया है। ये माया है और माया आपको पता है उलझा देती है। अल्टीमेटली हमारा गोल होना क्या चाहिए लाइफ में, बताइए। अब मैं आपसे पूछूं दीप जी कि आपका जीवन का उद्देश्य क्या है? आप बताइए मुझे, आपका जीवन का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज मोटिव ऑफ योर लाइफ? कर्म। अब वो किसी भी फील्ड में लगाओ आप, मैं जो भी कर रहा हूं, चेस फॉर परफेक्शन, यही मेरा मोटिव है। मैं जो भी चीज करूं मैं उसकी परफेक्शन तक जाऊं। तो अभी हम जैसे ब्राह्मण लोग हैं, पंडित लोग हैं, कोई भी पूजा करवाते हैं या पाठ करवाते हैं तो इस उद्देश्य का हम हर संकल्प में जिक्र करते हैं। आपने सुना, आपने कभी पूजा करवाई होगी? हाँ। तो ब्राह्मण सबसे पहले आपसे संकल्प लेता है, ओम विष्णु 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 ओम नमः परमात्मने प्राण प्रियोतमस्य श्री विष्णु राज्य श्री श्वेतवाराह कल्पे जम्बूदीपे भरतखंडे आर्यावर्तांतर्गत देशे भारत देशे अमुक प्रदेशे पंजाब प्रदेशे अमुक क्षेत्रे जालंधर क्षेत्र, मैं जालंधर में रहता हूँ, जालंधर क्षेत्रे अमुक तीरे सतलुज व्यास मध्य तीरे शुभ संवत्सराणाम। ये भगवान को आप आह्वान कर रहे हो? मैं ये बताकर सब बताऊंगा मैं आपको ये क्या है। हाँ। तो उसके बाद फिर प्रॉपर आपका नाम बोला जाता है कि आपका ये नाम है, आपकी ये पत्नी है, आपके ये बच्चे हैं, आपके ये माता हैं, पिता हैं, ये आपका गोत्र, आपका गोत्र है। तो फिर हम ऐसे जैसे संकल्प बोलते हैं दीप जी। तो इसमें फिर जब आगे बढ़ते हैं ना कि ये हम पूजा क्यों कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे शुद्धि स्मृति प्राणोक्तम पुण्य फल प्राप्ति अर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्ति अर्थम प्राप्त लक्ष्म्या चिरकाल संरक्षणार्थम। उसके बाद आता है जीवन का उद्देश्य है। वो क्या आता है? धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम। तो अल्टीमेटली हमारा गोल क्या है लाइफ का? धर्म के साथ कर्म करना। धर्म अर्थ काम और मोक्ष। मैं जैसे अपने जीवन के एक एग्जाम्पल या आपके जीवन के एग्जाम्पल के हिसाब से आपको एक बात बताता हूँ। हाँ जी। आप सुबह उठते हो, ठीक है, आप 5 बजे उठे, आप सुबह उठते क्या करते हो? सबसे जो एक नॉर्मल इंसान की है क्या है, सुबह उठ के वो नहाएगा, नहा करके भगवान के आगे जाएगा, भगवान की पूजा करेगा। तो उसने सबसे पहले उठते क्या किया? उसने धर्म किया, ठीक है।
उसके बाद फिर वो अपने काम पे निकल जाएगा। फिर उसने क्या किया, जैसे आप बोलते हो कर्म, क्योंकि आपके लिए कर्म प्रधान है, वो कर्म करेगा, वो पैसा कमाने की मतलब धर्म के बाद वो अर्थ कमाएगा, ठीक है, वो पैसा कमाएगा, वो किसी भी मीन से कमाए, चाहे वो एक नॉर्मल कोई मजदूर है या कोई अंबानी जैसा कोई बिजनेसमैन है, समझ रहे हो, उसकी दौड़ में लगेगा, उसकी दौड़ में वो लगेगा, रोजमर्रा की। हाँ, रोजमर्रा की। उसके बाद फिर जब उसने 4, 5, 6, 7, 8 बजे तक काम कर लिया, उसके बाद समय शुरू हो जाएगा काम का। इसको दूसरी भी उसमें मत समझना, ठीक है, लेकिन काम का अर्थ क्या है कि जो हमने कमाया उसका भोग करना, समझ रहे हो, समझ गया मैं। अपने परिवार के साथ जाना, घूमना, खाना पीना, एंजॉय करना, लाइफ जीना, ठीक है, और अंत में आकर के वो सो जाता है, जो कि मैं उसको मोक्ष की कैटेगरी में बोलता हूँ। तो उन्हें थका हरा, उन्हें सारा किया। तो यही अल्टीमेट हमारे ऋषि मुनियों ने पहले बता दिया है भाई। आज के ज़माने में खास करके युवा पीढ़ी को पता ही नहीं है कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, ये ऐसा क्यों हो रहा है। क्या भक्ति मार्ग मदद कर सकता है ये जानने में कि जीवन का उद्देश्य क्या है? तो भक्ति ही तो मदद करेगी ना दीप जी, भक्ति ही तो मदद करेगी। भक्ति में एक्चुअली में सब कुछ आ गया। आप देखो प्रेमानंद जी को सुनते हो ना, भक्ति में तो सब कुछ ही आ गया। हाँ। दया आ गया, धर्म आ गया, तप आ गया, आपका अच्छा व्यवहार आ गया, आप कैसा व्यवहार कर रहे हो, कैसा आप चल रहा है ना, सब कुछ भक्ति में ही तो आ गया ये। ठीक है। और प्रेमानंद जी की डीपली घुसते हैं इसमें। हाँ जी, प्रेमानंद महाराज जी हैं जो हमेशा बात करते हैं, वो है वो नाम जप। जी बिल्कुल। क्या मूल्य है, क्या अर्थ है, उद्देश्य क्या है उसके पीछे, और प्राप्त क्या होगा? नाम जप तो प्रेमानंद जी के अगर शब्दों से सुने, क्योंकि मैं तो उनको भगवत प्राप्त महापुरुष ही समझता हूँ। मैं आपको इससे रिलेटेड एक कहानी बताता हूँ। बताइए। पिछले साल की बात है, मैं वैसे 2 बार उनके मैंने दर्शन करे प्रेमानंद जी के। एक बार तो हमने दूर से ही करे। तो मैं मतलब 2 साल हो गए कि मैं अपने हैप्पी बर्थडे के ऊपर, अपने बर्थडे के ऊपर मैं हैप्पी बोलता हूँ अच्छा था मैं अपने बर्थडे के ऊपर तो वृंदावन भगवान कृष्ण जी ने मुझे बुलाया। देखो मैं तो जाने वाला कौन हूँ, भगवान ही चाहते तो बंदा कहीं जाता है। तो जब पिछले बर्थडे पर, उससे पिछले बर्थडे पर गया तो उनके दूर से दर्शन हुए। तो उनकी प्रेरणा से कुछ ग्रंथ और श्लोक मैंने पढ़ने शुरू करे। तो फिर जब नेक्स्ट टाइम मैं गया ना प्रेमानंद जी के पास, तो हमने एकांतिक में नंबर लिखवाया। एकांतिक 2 होते हैं, एक तो आप जैसे बैठ के वो प्रेमानंद जी प्रवचन कर रहे हैं और आप बैठे हो वहाँ पे, एक एकांतिक दर्शन होता है। हमें एकांतिक दर्शनों में मिला कि आप लाइन से लगे और प्रेमानंद जी के बिल्कुल नज़दीक जा करके और उनके दर्शन आप करोगे। तो जब एकांतिक दर्शन में गए ना, तो बंदे के पाप होते हैं जो आगे आ जाते हैं, कुछ करे होंगे ऐसे जन्म में पिछले में पाप। तो जब मेरी बारी आने वाली थी, मेरे पहले एक जोड़ा खड़ा था पति पत्नी का, और प्रेमानंद जी शुरू से ही कहते हैं कि भाई मुझे मत बोलो कि तुम्हारे शरीर में क्या दिक्कत है, क्योंकि तंत्र बाधा है, मैं उससे मेरा कुछ लेना देना नहीं है। मैं तो जस्ट नाम जब आपको कहूँगा कि नाम जप करो और अपना मुक्ति मार्ग अपना तैयार कर लो। तो वो लेडीज़ आके और आगे प्रेमानंद जी से बोल रही है, गुरुजी मेरी पीठ में दर्द है और ये है वो है फलाना है। तो मैंने प्रेमानंद जी के ऐसे दर्शन करने थे। तो फिर जो मैं पढ़ता आ रहा था उनकी प्रेरणा से, तो मैंने उनको कुछ वो लाइनें सुनाई जो मैं पढ़ता था। तो जब वो लाइनें सुनाई तो मैंने देखा कि प्रेमानंद जी मतलब ऐसे बैठे हैं, उनके समक्ष तो वो खड़े हैं, प्रेमानंद जी गुरु जी के कान मेरी तरफ हैं कि मैं कुछ बोल रहा हूं। तो लास्ट वाली एक लाइन मैंने मिस कर दी। क्या था वो? 3 बोल के, अब बोलूं या ना बोलूं मैं समझता नहीं, क्योंकि मुंह भी झूठा है, ऐसी बातें क्या। नहीं बताइए। क्योंकि वो ग्रंथों के श्लोक हैं, वो ऐसे नहीं बोले जाते सर। वैसे तो जो चीज बोलने वाली वो चीज बनाई है ना, मेरे हिसाब से वो चीज नहीं, वो भगवान के कॉन्सेप्ट, परमात्मा के कॉन्सेप्ट पे अगर मैं जाऊं ना, सर मैं इतना जान पाया हूं कि परमात्मा बड़ा विशाल है, बहुत विकराल है, बहुत विकराल है, बहुत विकराल है। वो ये चीजें नहीं देखेगा कि आपने झूठे मुंह से मेरा नाम लिया या सच्चे मुंह से लिया है। मुख से नाम निकला परमात्मा का। तो इसकी जो लास्ट वाली लाइन थी ना दीप जी, वो मैंने गाई नहीं उस टाइम, तो मुझे पूरी याद थी। तो जब मैं वहां से निकलने लगा तो प्रेमानंद जी ने खुद वो लाइन गाई अपने मुंह से
और मैं ऐसे कहते मैं पास गया, मैं कहा जैसे उनको बोलते हैं ना सभी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, ऐसे जब बोला तो मुझे बोले आपकी वो लाइन मैंने पूरी कर दी। प्रेमानंद जी ने मुझे बोला आपकी वो लाइन मैंने पूरी कर दी और हमें आपकी बात में बड़ा आनंद आया। तो ये मैं रिलेट इस बात से इसलिए कर रहा हूँ कि जो आप जैसे बात कर रहे हो ना कि भक्ति बहुत बड़ी होती है। अब वो थोड़ी ना देखेंगे कि मैं क्या हूँ या कैसे हैं, उन्होंने देखा है कि भाई ये मेरा पहला पॉडकास्ट है भक्ति पे। हम्म, अब से पहले मैंने जितने भी पॉडकास्ट करे हैं वो सारे तंत्र पे हैं। क्या फर्क है तंत्र और भक्ति में आपकी नजरों में? बहुत फर्क है, मेरे तरफ से बहुत फर्क है। क्या फर्क है? भक्ति जो है ना वो भगवान को मिलने का सबसे प्यारा, सबसे सरल, सामान्य प्राणी के लिए प्रेम पूर्वक मार्ग है भगवान का। उसमें आपको कुछ जरूरत नहीं है ज्यादा चक्रों में पड़ने की। तंत्र में आपको नंबर्स चाहिए। लेकिन वो कितना तीव्र काम करता है। भक्ति से ज्यादा तीव्र है क्या? तेज तंत्र ये तो है। देखो एक भूत को सिद्ध करने में क्या टाइम लगेगा दीप जी? कितने दिन लगेंगे? 21 दिन, 31 दिन, 41 दिन। भक्ति में क्या पता आपकी सारी उम्र ही निकल जाए, क्योंकि तंत्र में आपको नंबर्स चाहिए। ठीक है, भक्ति में कोई नंबर्स की जरूरत नहीं है। उसको तो भगवान भाव, जिस दिन भगवान के आगे, भगवान कृष्ण जी के आगे बैठ करके आपकी आंखों में आंसू आ गए ना, ये समझ लो भगवान साक्षात हैं, क्योंकि वो प्रेम स्वरूप है। प्रेम स्वरूप है। वहां तो आगते हैं ना, तो इसका मतलब भगवान साक्षात आपको सुन रहे हैं और आपके सामने साक्षात ही बैठे हैं, क्योंकि वो भाव अपने आप ही अंदर आपके अंदर से जागृत होगा। वो आपको भाव लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और कोई वो जबरदस्ती थोड़ी ना आएगा यार। वो भाव जबरदस्ती कभी नहीं आता, ना ही ला सकते हो आप उसको। वो तो पता नहीं कहाँ से वो, क्योंकि भगवान शंकर का आपको एक नाम पता है क्या है? करुणा रस सागर। आपने समंदर देखा होगा, कितना विशाल होता है सागर। तो करुणा के सागर हैं भगवान, करुणा के सागर। अच्छा है तो सब एक ही हैं, भगवान कृष्ण भी वही हैं, राम जी वही हैं, शंकर जी वही हैं, फर्क तो कुछ नहीं है। तो करुणा रस सागर हैं भगवान, और जब उनकी करुणा बरसती है ना, फिर बस आपको कुछ और चीज प्राप्त करने की जरूरत रह ही नहीं जाती, शेष सब कुछ आपको प्राप्त होता है उनमें। ये है। लेकिन तंत्र मार्ग भी अगर बात करें तो पार्वती जी को शिव ने ही दिया बिल्कुल दिया था। मैं बिल्कुल मानता हूँ। मैं ऐसा, देखिए जब मैं शुरू से की बात है दीप जी, मेरे पास ऐसे केस आते थे कि पंडित जी प्रेत बाधा है घर में। वो तो उनको थोड़ी बेचारों को पता है कि हमारे घर में प्रेत बाधा क्या है। कोई चीज़ ऊपर आके बैठ जाती है जी, उठने नहीं देती है, हमारा कोई काम नहीं बन रहा है। हमारे लड़के, हमारे पंजाब में ज़्यादातर जो लोग हैं वो बाहर जाने का ज़्यादा, आपको पता ही होगा, ट्रेंड यही है, अमेरिका भेज दें, कनाडा भेज दें। हमारा लड़का बाहर नहीं जा रहा है, हमारी बेटी की शादी नहीं हो रही है। तो हम जो जैसे प्रश्न लगन की कुंडली बनाते हैं, जो मैंने सीखी है, प्रश्न लगन कुंडली क्या होती है दीप जी, उसमें प्रश्न में पता चल जाता है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम इनके घर में है क्या। वो भी देखने वाले को ही, अगर सही देखने जिसको आती है ना प्रश्न लगन, आपको देखते देखते ही बता देगा कि आपके घर में एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या। अच्छा, ऐसे तो मैं आपको और भी इनसे ये बात आप थोड़ा याद रखना कि हमने ये टॉपिक पे ये भी छोड़ा था, क्योंकि इससे रिलेट एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। तो मैं जब एक बार की बात है कि मैं ऐसे बैठा तो जैसे 15-20 तो लोग ऐसे बैठे होते हैं ना, जो समस्या लेकर आते हैं, जो समस्या लेके आते हैं। तो जो सबसे पहले आई ना, एक लेडी आई थी वो। तो जब मैं ना ऐसे भगवान शंकर के सामने बैठता हूँ दीप जी, ऐसे भगवान शंकर होते हैं, ऐसे मेरी गद्दी लगती है, ठीक है। तो वो जब उसने एंटर करा ना, मेरे अंदर क्रोध भर गया जी बहुत ज़्यादा। और मेरे साथ कभी ऐसा, मुझे कितने साल काम करते हुए हो गए, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे मतलब क्रोध आया हो, खास करके गद्दी के ऊपर बैठ करके। तो मेरे अंदर बहुत, और मेरे अंदर सहन शक्ति बहुत है, मैं कंट्रोल भी करना जानता हूँ कि हाँ मुझे पता लग रहा है क्रोध आ गया है, अब इसको कंट्रोल करना है। मैंने ऐसे मुट्ठियाँ बींच के कंट्रोल किया उस क्रोध को कि आया क्यों, क्या चक्कर है। तो उसने आके बैठा और उसने एक कुंडली दिखाई मुझे। तो मैंने उस कुंडली को देख करके बोला भाई ये बंदा तो इस समय संकट में है। बता दिया मैंने उसको कि ये संकट में है। बोली हाँ पंडित जी संकट में है, अब बताओ ये इस संकट से निकलेगा कैसे। तो मैंने उसको फिर पूछा कि भाई ये संकट में गया कैसे, मेरी जनता तो ये बता सकती है कि भाई ये संकट में है, तो बता क्या। तो उस टाइम में ना हमारे उधर एक कांड हुआ था जी, उसमें एक लड़के का ना मर्डर हो गया था।
तो उस मर्डर केस में वो लड़का इन्वॉल्व था और वो जेल में था। तो जब उसने बताया तो जो क्रोध मेरा दबा हुआ था ना वो निकल गया वो बाहर। तो मैंने उसको भाग इधर से, मुंह से ये बात आई, जाओ मैंने देख, गलत का साथ क्यों देना दीप जी। वो ठीक है डॉक्टर के पास तो सभी आएंगे अपना इलाज ढूंढने के लिए, लेकिन यार कुछ इतना वो चीज करनी, वो मतलब सही बात है। उसमें नहीं हम अपना इन्वॉल्व हो सकते। तो ये सब कुछ प्रश्न लगन की कुंडली से पता चलता है। तो जैसे उसकी प्रश्न लगन की कुंडली देखी कि हाँ कोई चीज आके दबा लेती है या ऐसे, उस टाइम मेरे पास सोल्यूशन नहीं था। मैं आपको सच बता रहा हूँ, पॉडकास्ट चल रहा है लाइव, मैं झूठ क्यों बोलूँगा, मुझे उसका सोल्यूशन नहीं पता था। तब मैं उस मार्ग पे निकला हूँ। सॉल्यूशन मिल गया। हाँ, तो फिर मैं जब ऐसे फिर मैं उस मार्ग पे निकला, तो जब मैं उस मार्ग पे निकला ना तो मुझे ये लगा कि यार मुझे तो तंत्र सीखना पड़ेगा इसके लिए। अगर मैं तंत्र में घुस गया, भूत में, प्रेत में, और ये कर्ण पिशाचनी और ये वो, तो ये तो मेरे असली मार्ग से मुझे भटका देगा। जब हमने शुरू में ही बात करी थी कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो जो मेरा अल्टीमेट गोल है जिसके लिए मैं धरती के ऊपर मैं जन्म लिया है, तो उससे तो मैं भटक ही जाऊंगा अगर मैं तंत्र में घुस गया तो। देखो मेरी सोच छोटी भी हो सकती है क्योंकि मैं अब इतनी ज़्यादा उम्र का तो हूँ नहीं इतना, लेकिन फिर भी जितना मैं आज तक समझ पाया हूँ इन चीज़ों को लेकर के, तो मैंने मतलब कि जिनसे फिर कोई मैंने बात करी कि मैंने ऐसी चीज़ सीखनी है, तो उन्होंने मुझे सिखाई। तो उसने मुझे सब बताया था, कैसे बता, भूत देखना है, भूत को काबू में करना है, प्रेत को काबू में करना है, क्या करना है, सब उसने मुझे बताया। मैंने कहा मैंने करना कुछ नहीं है, मुझे सिर्फ एक चीज़ सीखनी है। बोले बताओ क्या सीखना है। मैंने कहा इनको कंट्रोल कैसे करें। मेरे पास जो लोग आते हैं उन लोगों को मैं सल्यूशन कैसे दूं, मुझे सिर्फ ये सिखाओ। मुझे इसके अंदर नहीं घुसना है कि कैसे भूत को काबू में कर लें और प्रेत को काबू में कर ले, ऐसे कर ले। मैंने उस चीज़ में जाना ही नहीं है भैया, मुझे सिर्फ आप ये सिखा दो। तो फिर उन्होंने मुझे वो सिखाई। तो फिर उन्होंने एक चीज़ बनानी सिखाई मुझे, जिसको भी वो बांधी है वो चीज़, या जिसको भी वो किया है आज जो आपने तक खुद कोई। भी गले में पहनी हुई है। हाँ मैंने, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं खुद भी देखो इसको गले में ठीक है। पहनता हूँ। अब थोड़ा सा बैक में चलते हैं। जी आप भक्ति मार्ग पे चलते हो, जी भूतों को मानते हो? होते हैं? बिल्कुल 100% होते हैं। भगवान शंकर के गण है यार भूत। हम तो भगवान शंकर कोई सब कुछ भगवान शंकर या उमा महेश्वराय नमः, साम सदा शिवाय नमः, वही कुछ है, जो कुछ है भगवान शंकर ही हैं। और भगवान शंकर तो आपको पता उनके तो मेन गण भूत ही हैं। आप भगवान शंकर के शिव पुराण पढ़ के देख लो, कैसे बारात जाती है, किसी के पैर ही नहीं है, किसी का मुख ही नहीं है, वो बारात आई है भगवान शंकर की। तो ये तो है ही है इसमें। भूत और होते मैंने हैं। देखे भी हैं यार, मुझे 2 बार दिखा है। कैसे? वो जैसे मैं पीछे से एक साधना करता था, वो रात को होती है, जैसे मतलब 12 बजे साधना होते हैं भगवान की। तो मैं वैसे इन चीज़ों का बार यार जिक्र करता नहीं हूँ, लेकिन चलो बात चल रही है टॉपिक। बताइए। तो जब मैं ऐसे निकला ना मंदिर से 1:30 बजे, अपने से घर के लिए गया, हमारा मंदिर घर से हार्डली 100 मीटर ही होगा। तो मैंने सिर्फ देखा तो वो 1 सेकंड के लिए ही था, सिर्फ सेकंड, ज़्यादा नहीं होगा, सेकंड ही होगा। मैंने क्या देखा, एक आध कटा आदमी था वो, उसका ऊपर वाला धड़ नहीं था, आध कटा था, और उसको बेल्ट लगी हुई थी चमड़े वाली जो होती है, और जैसे मेहंदी रंगी सी पैंट और जुराब, और उसने वो शूज़ पहने हुए, और वो चल रहा है ऐसे मेरे आगे आगे, और सिर्फ कुछ सेकंड के लिए ही। अच्छा। हाँ, और भगवान, क्योंकि जब हम भगवान की पूजा करते हैं ना, तो हमने जो पूजन में एक चीज़ होती है कि भस्म के बिना भगवान शंकर की पूजा कंप्लीट होती नहीं है, ठीक है। ठीक है। तो उस समय भस्म लगी हुई थी भस्म भगवान चाहिए की। हाँ, होती है। भगवान की पूजा की भस्म लगी थी, तो फिर तो क्या डर था ही नहीं, डर होता ही नहीं। एक वो देखा, और एक देखा हमारे उधर एक मतलब ऐसे कुछ हो गई थी, तो मैंने वो लेडी देखी, मतलब जब मैं ऐसे घर से पूजा के लिए उस टाइम पे निकला था, ये तो आते वक्त की बात। ठीक है। तो उसके काफ़ी दिनों के बाद एक दिन मैं घर से निकला, तो चौरस्ता पड़ता है हमारे रास्ते में, एक मंदिर से और घर के बीच में एक चौरस्ता पड़ता है, और वहाँ पे मैंने वो लेडी देखी, और वो मरी भी थी ऐसे ही। मुझे पता है इस चीज़ का, ज़्यादा जिक्र मैं करूँगा नहीं उस चीज़ के बारे में, लेकिन मुझे वो दिखी, साक्षात दिखी 1 सेकंड के लिए।
तो इसका मतलब अगर मैंने वो देखी है, वो चीज़ें हैं, मेरी इंटीमेशन आई है, तो वो है। अच्छा, एक मैं आपको और बताता हूँ। हाँ जी, बताइए। एक मेरे साथ और ऐसा हाँ। एक्सपीरियंस हुआ। तो मैं एक दिन ऐसे ही पूजन करके घर मंदिर से निकला। हाँ जी। तो ऐसे घर वाले उस टाइम पे सोते होते सारे, 1:30-2 बजे की बातें रात को। तो मैंने ऐसे कुंडा लगाया अपने उसका घर का। तो हमारे मंदिर में जो सेवादार रहता है ना लड़का, ठीक है, उसने मुझे आवाज़ दी, पंडित जी, ऐसे। तो मैंने समझ लिया, मैं कहा वो हो नहीं सकता है, चलो कुंडा लगा के मैं अपने आके आराम से सो गया। तो सुबह जब मैं अपने गद्दी के लगाने के टाइम पे मैं मंदिर में पहुंचा, तो मुझे वो लड़का बोला, बोला पंडित जी यार, आपने रात मुझे आवाज़ दी थी। मैंने कहा यार मैंने तो नहीं, तूने मुझे जरूर आवाज़ दी थी, मैं घर पे था। देखो उस चीज ने मुझे भी आवाज़ दिया घर में। अच्छा, आप समझ रहे हो ना बात? हाँ, वो दोनों वो मतलब। और मैंने तो उसको ये बात बोली भी नहीं कि ऐसे ऐसे तूने मेरे को आवाज़ दी थी। मैं जब सुबह मंदिर में गया हूँ तो उसने बोला पंडित जी, जब मैं मंदिर का कुंडा लगा रहा था ना, तो आपने मुझे आवाज़ दी थी, उसका नाम जे है, जे, ऐसे बोला था आपने। मैंने कहा भाई मैंने तो, तू बता तूने मुझे आवाज़ दी थी कि नहीं दी थी? बोले देखो वो चीज़ कैसे काम कर रही थी। कैसे काम कर रही है। अच्छा, दूसरी बात ये बताइए, आप जैसे ज्योतिष भी करते हैं, जी, क्या कुंडली से पता लग सकता है इसके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक या प्रेत वाला है? 100% पता चलता है, 100% पता चलता है। कैसे पता चलता है? ये हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। कैसे, बताइए। अष्टम द्वादश स्थान स्थित क्रूर ग्राहस्ते। क्या बोला मैंने? अष्टम द्वादश स्थान स्थित क्रूर ग्राहस्ते, ये प्रेत बाधा ही होती है। आपकी कुंडली में चतुर्थ, अष्टम, द्वादश, चौथे घर में, अष्टम घर में और 12वें घर में अगर क्रूर ग्रह बैठ गया है, तो ये पक्का है कि आपको प्रेत बाधा उसके घर में मिलेगी, या भूत प्रेत का तंत्र मंत्र या किसी का क्रिया कुछ ना कुछ आपको 100% मिलेगी, ये बात। और खास करके अगर पश्चिम नगरी कुंडली में आ जाए तो बताइए। होता है क्या सिर्फ कुंडली से इसका समाधान हो सकता है? तंत्र का? हाँ, नहीं, प्रेत बाधा का। देखो विद्या पे बात डिपेंड करती है। हाँ। आपको सलूशन देने वाला बंदा कौन है, उसको क्या आता है, उसकी क्या विद्या है। अब मेरे पास आते हैं लोग, क्या पंडित जी उस हमारे घर में ऐसी प्रॉब्लम थी, उसके पास भी गए, उसके पास भी गए, उसके पास भी गए, सोल्यूशन हमें कुछ मिला नहीं है। ठीक है। ठीक है, तो जब हमें पता है कि ये चीज़ को ऐसे सेट करना है, हाँ। इस चीज़ को ये डालना है। अब ऐसे ही हमारे, मैं आपको एक केस बताता हूँ। देखो हम कभी किसी का बुरा नहीं करते, पता हमें सब कुछ है, ठीक है, पता है कि किसका काम कैसे रुकता है और कैसे वो चलता है, पता सब कुछ है, लेकिन बुरा कभी नहीं करते, क्योंकि आपको पता है कि मैंने पहले बोला है कि हम उस मार्ग वाले है ही नहीं, हमारा मार्ग अलग ही है। ठीक है, तो क्या होता है दीप जी, वो परिवार मेरे पास आया, उस परिवार के ऊपर ये प्रॉब्लम थी क्रिया की, कि उसके ऊपर किसी ने कुछ ऐसे परिवार के ऊपर कुछ ना कुछ किया हुआ था। उनके काम कैसे अड़े हुए थे, पैसा फंसा हुआ था, घर में रोग था, बीमारी थी, लड़का जवान था, और उसका मतलब कह लो कुछ, क्योंकि हमारे पंजाब में तो ज़्यादा यही है कि लड़के को इंग्लैंड अमेरिका भेज दो, और ज़्यादा कुछ नहीं है। दिल्ली की तरह नहीं है कि बिजनेस करना है या ऐसे, बाहर ही ज़्यादातर मतलब माँ बाप यही सोचते हैं यार ये +2 करे, आईलेट्स करे और कनाडा भेज दो, अमेरिका भेज दो, ये चलता है। अभी पूरे पंजाब की थॉट यही है। पंजाब की सारी थॉट ये है। ठीक है, अब समझ तो हम भी नहीं पा रहे हैं इस चीज़ को, क्योंकि हमारे देश में क्या कमी है, हमें तो कुछ कमी लगती नहीं है कि किसी भी एक भी कारण करके हम अपने देश को छोड़ दें। और प्रॉब्लम्स तो सब कहीं होती हैं, है ना, ये थोड़ी है, लेकिन हमारा देश तो हमारा ही है। हम घूमना, अब मैं कितने देशों में घूमा हूँ, बहुत देशों में गया हूँ। अच्छा, मैं आपको एक बात और थोड़ी इससे बता दूँ, मैं पीछे एक जॉर्जिया नाम के देश में गया था, वो हाफ यूरोप है और हाफ वो रशिया है। अच्छा। उसकी संस्कृति ऐसी है, मतलब उसमें एक तबिलिसी शहर है, वो रशिया को रिलेट करता है, मतलब वहाँ पे आपको जो संस्कृति आर्किटेक्चर जो मिलेगा वो रशियन कल्चर का मिलेगा। उसका एक बातूमी शहर है, वो सारा यूरोपियन कल्चर का है, मतलब बहुत सुंदर देश है, आपको भी जाना चाहिए। तो बातूमी से मैं तबिलिसी आ रहा था, लग्जरी बस थी वो, उसमें बैठा था मैं, तो मेरे सामने वाली सीट पे लड़का बैठा 12 साल की उम्र का है। तो मैंने उसके साथ थोड़ी बातें करी, उसको बुलाया अपने पास, वो मेरे पास सीट पे आके बैठ गया।
तो मैंने उसको मोबाइल में ना भगवान शंकर की फ़ोटो दिखाई, एक बड़ी मतलब इंटरेस्टिंग सी बात। मैंने उसको भगवान शंकर की फ़ोटो दिखाई और उस लड़के ने पता क्या बोला दीप जी मुझे, बोला वाई ही हैज़ स्नेक ओवर हिज हेड। हाँ मैंने तभी भगवान शंकर कहा, हे प्रभु कितनी बड़ी कृपा करी आपने, मुझे भारत देश में पैदा किया। अगर ऐसे देशों में पैदा हो जाते तो हमें पता ही नहीं चलता भगवान शंकर है कौन है। भगवान शंकर के ऊपर और मुझे मतलब इतना, जैसे वो कहते हैं ना, भाव से भर गया यार मैं उस बंदे की, बच्चे की बात को सुन के। उसको तो यही नहीं पता कि भगवान शंकर, क्योंकि वो 84 लाख का चक्कर है वो उनका। वो खुद अच्छा जीवन जिएंगे करेंगे, वहीं के बन गए, कोई पेड़ पौधा कुछ बन गए, सांप बिच्छू बन गए, ये खत्म। लेकिन हमारी संस्कृति हमें ऐसा नहीं बनाती है। वो हमें अल्टीमेट इस चक्कर से बाहर निकालने का पूरा उसमें दम है, और होता भी आया है और देखा भी है। सिर्फ भगवान के अगर हम आश्रित हैं, भगवान की शरण में हैं, तो भगवान वो ऐसे भटकने नहीं देंगे। भाव अगर हमारा शुद्ध है, भाव की अगर कमी है ना, फिर दिक्कत है। अगर भाव अच्छा है ना, कैसे भी हो आप, कैसे भी कर्म करो, कुछ भी करो। प्रेमानंद जी बोलते तो हैं, आपने सुना नहीं, उनके पीछे से वीडियो आई थी एक, क्या उन्होंने बोला भाई अगर आपने कितने भी बुरे कर्म करे हो, चाहे कुछ भी किया हो, आप आगे वृंदावन में बस जाओ, आगे सब माफ है, कृष्ण जी आपको अपना लेंगे भाई, ठीक है, पारो ऐसा पार है। लॉजिक समझ नहीं आया मेरे को इस चीज के पीछे। लॉजिक भक्ति में लॉजिक नहीं होता जी। भक्ति में लॉजिक नहीं चलता, लॉजिक तंत्र में चलता है। जैसे आप ज्यादातर तंत्र का वो करते हो ना, या आपको इंटरेस्ट नहीं, मैं तंत्र को समर्थन नहीं कर रहा, हाँ मैं लॉजिक ढूंढता हूँ। हाँ जैसे गीता पढ़ी मैंने, हाँ गीता को कृष्ण ने नहीं बोला कि तू वृंदावन जा तेरा उद्धार हो जाएगा, हाँ, कर्म का ज्ञान दिया गया, कर्म का ज्ञान। वृंदावन का तो जिक्र ही नहीं है पूरी गीता में। देखो मैं तो ना संत को भगवान से ही बड़ा मानता हूँ जी, मेरी सोच के मुताबिक। जो भगवान ने बोल दिया सो तो बोल दिया, जैसे आपने भगवान को पढ़ा है, लेकिन भगवान संतों के वश में है, इस बात को समझ लेना। अगर संत ने बोल दिया कि भगवान इस बंदे का भला करना है, तो भगवान को करना ही पड़ेगा। देखो मैं बताता हूँ, आप भगवान को 100 गालियाँ दे दो, 200 गालियाँ दे दो, भगवान आपको कुछ नहीं कहेंगे, छोड़, कुछ नो प्रॉब्लम। संत को बुरा बोल के देख लो आप एक बार, किसी ब्राह्मण का तिरस्कार करके देख लो आप एक बार। हमने घरों के घर उजड़े हुए देखे हैं जी, जिन्होंने ब्राह्मणों की कदर नहीं करी, जिन्होंने संतों की कदर नहीं करी, जिन्होंने संतों को बुरा बोला, संतों के विरुद्ध गलत शब्दों का प्रयोग किया, खत्म हो गया उनका। भगवान छोड़ते नहीं है उनको, संत विरोधी को भगवान छोड़ते नहीं है, और संत की बात हमेशा भगवान मानेंगे, और किसी की मानने या ना मानने। तो बात ये नहीं है कि भगवान कृष्ण ने गीता में क्या कहा है, बात यह प्रेमानंद जी वृंदावन के बारे में क्या कह रहे हैं। क्योंकि प्रेमानंद जी तो खुद ही साक्षात राधा रानी का ही स्वरूप है, हमें तो उनमें वही दिखते हैं, वही कृष्ण जी दिखते हैं। मैं तो बहुत उनको सुनता भी हूँ और बहुत करता, हालांकि वो इन चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहते हैं, कर्मकांड और ये ऐसी चीज़ें, क्योंकि उनको ज़्यादातर ये है कि भाई बस नाम जपो, उसमें तुम्हारा भला हो जाएगा, उसमें तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, साथ ही साथ अपने जीवन की जीवनी भी जीते रहो। हाँ, लेकिन हम ये भी है कि भाई अगर हम संसार में आए हैं तो हमें हर चीज़ चाहिए भी। आजकल बहुत अच्छा एक जरिया है प्रेमानंद जी, लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए, लोगों को भटके हुए जो आजकल यूथ है उनको मार्ग पे लाने के लिए ब्रह्मचार्य की बहुत अच्छी बातें करते हैं। तो ठीक है, लोगों को जरूर उनको फॉलो करना चाहिए, सुनना चाहिए। और वैसे भी ये तो वायरल चल रहे हैं, अपनी हर उनकी तीसरी रील उनकी होती है। उनकी तो एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, वो भगवान शंकर के बारे में पूछ रहे थे, भगवान शंकर बने हैं कि कृष्ण जी बने हैं कि ये ऐसे, वो है तो ये कही, अरे किसी के पास फोन नंबर हो भगवान शंकर का, डायल करो और पूछो कौन है प्रेमानंद। वो बताएंगे आपको प्रेमानंद कौन है। सारा जीवन उन्होंने काशी में निकाल दिया प्रेमानंद जी ने, भगवान शंकर की भक्ति में। तो कहते हैं जब भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं तो आपको राधा कृष्ण की भक्ति दे देते हैं, ठीक है ना। क्या बात है। हाँ, ऐसा तो मेरे साथ हुआ है। वैसे मैं बहुत बड़ा शंकर भक्त हूँ, उसके बाद मैं कृष्ण प्रेमी हो गया। कृष्ण प्रेमी हो गए। मैं थोड़ा सा ये है कि मैं तो भगवान शंकर से बस यही बोलता हूँ कि बस मुझे तो आपके ही चरण चाहिए। ठीक है, सब एक हैं, राधा रानी भी आप ही हो, क्योंकि मैंने तो शक्ति अंग पढ़ा है ना, शक्ति अंग में ये लिखी हुई है बात। तो ये है कि भगवान शंकर पता नहीं मतलब शुरू से ही, देखो जब से मेरी आंखें खुली है ना जी, मैं तो पैदा ही मंदिर में हुआ। मेरे पिताजी एक मंदिर के पंडित थे, ठीक है, तो मेरा तो जन्म ही मंदिर में हुआ है। आज मेरी इतनी उम्र हो गई है
भगवान शंकर ने सदैव अपनी शरण में, पता नहीं, मैं तो अपने आप को इतना समझता भी नहीं, पता नहीं कौन सा कर्म मैंने कर लिया। ठीक है, लोग कोई काम पे उठ के कहीं जाता है, ठीक है, कोई किसी का नौकरी करता है, कोई किसी का कोई काम करता है, कोई किसी का करता है, भगवान सुबह उठ कर सदा अपने चरणों में बुलाते हैं। मैं कहता हूँ इससे बड़ी तो किस्मत कोई हो नहीं इससे बड़ी सकती, तो क्या ही किस्मत। इससे बड़ी मेरी किस्मत कोई हो नहीं सकती। और पता नहीं भगवान ने देखा क्या, मैं तो अपने आप को बहुत बड़ा पापी और बहुत मतलब इतना समझता ही नहीं कि मैं इतना योग्य हूँ, जितनी भगवान ने मेरे ऊपर कृपा कर रखी है। ठीक है, अपनी पूजा करवाते हैं और अपने चरण में बिठा के रखते हैं, मतलब अद्भुत है जी, मैं क्या बताऊँ। बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं भगवान ने मुझे एक बार काशी मतलब बुलाया, तो मैंने आके अपने पैर ऐसे किए, मैंने कहा धन्य है मेरे पैर जो मुझे काशी लेके गए। ठीक है, तो भाव ही भक्ति है। आपका जो शरीर है ना, इस शरीर को अगर आपने भगवान की तरफ मोड़ लिया या वो कर लिया, तो आपको एक एक अंग से प्यार हो जाएगा। रोड़ा सारा प्यार का ही है। अब जो 1 मिनट में शरीर नष्ट कर देते हैं, मेरे को लड़की छोड़ के चली गई और अपने फांसी लगाई, खत्म कर लिया, अरे इतना कीमती शरीर नष्ट कर लिया। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ, भगवान शंकर की पूजा भक्ति, पता है किस चीज से मुझे मतलब कि प्रेरणा मिली है? मेरे पिताजी ने एक बार मुझे बात बोली, बोले यार ये जो हमारा शरीर है ना, ये कर्म साक्षी है। जैसे आप कर्म की बात करते हो, बोले ये कर्म साक्षी शरीर है। मैं कहा जी पिताजी ये क्या होता है कर्म साक्षी शरीर, इसका अर्थ क्या है? बोला इसके अर्थ ये है कि मान लो शेर ने बकरी को मार करके खा लिया, तो क्या शेर को पाप लगा? मैंने कहा उसको क्यों पाप लगेगा, उसकी तो वो खुराक है। अगर मनुष्य ने मार के खा लिया तो उसको पाप है, क्योंकि कर्म जो है वो हम लोग ही कर सकते हैं, जानवर नहीं कर सकता। गंगा नदी में अगर मछली डूबी रहेगी, उसको क्या क्या उसका उद्धार होना है, वो तो ऑलरेडी अपना कर्म भोग रही है। लेकिन मनुष्य गंगा में गोता मारेगा तो उसका उद्धार निश्चित है। सारे ग्रंथ बोल रहे हैं, अभी कुंभ स्नान है, चल रहा है ना, तो प्रयागराज महाराज ने हमें भी बुलाया। हो गया यार कुंभ? हाँ, बड़ा आनंद, बहुत बढ़िया। और देखिए मुझे यकीन भी नहीं था, 3 सबसे बड़े स्नान होते हैं, शाही स्नान जिसको बोलते हाँ हैं। जी। जैसे एक संक्रांति का हो गया, जो माघी संक्रांति होती है, मौनी अमावस्या का, और उसके बाद लास्ट होता है बसंत पंचमी का। ये 3 शाही स्नान होते हैं। और मैंने तो सोचा भी था घर पे बैठे भी ऐसे हैं। जिस टाइम मौनी अमावस्या थी, अच्छा इन तीनों में सबसे बड़ा एक ये भी बोल रहे हैं कि 144 साल बाद मुहूर्त बनाया, ये आगे पता नहीं 2100 कितने सन में जाके बनेगा। पहली बात तो ये कि इतने सालों में आया। उसके बाद इन तीनों शाही स्नानों में सबसे बेस्ट अमावस्या का स्नान, उसमें भी वो सारा दिन चलता है, लेकिन उसका कुछ टाइमिंग ऐसा होता है जो बहुत महान होता है। अच्छा, आप उसमें स्नान करके? मेरी बात तो सुनो, 1 बजे हम लाइन में लगे हैं। हाँ जी। ठीक है, तो लाइन में 1 बजे लग गए हैं, तो हमें नहीं पता था कि हमारी बारी कब तक आएगी। उस टाइम ये भी हो गया था ना, भगदड़ वाला मामला भी उधर ही हो गया था। ये तभी की बात है? ये तभी की बात है। ठीक है, तो पता नहीं क्या हुआ, एक जैसे वो हमारे पंजाब में तो बल्लियां बोलते हैं, बल्लियां समझते हो आप? बल्लियां समझते हैं, और लकड़ी की बल्ली होती है, लगाई जाती है लाइन के मेंटेन करने के लिए, या फिर वो बल्ली खिसक गई यार, वो बल्ली खिसक गई। वो बल्ली खिसकी तो एक बंदा उसके अंदर से हो गया। तो मैंने, वो आगे पुलिस वाले खड़े थे, मैंने तो आगे देखा ना पीछे देखा, मैं तो जाके उस बल्ली के नीचे से घुस गया। साथ में 2 बंदे और थे दिल्ली के, एक लड़की थी सिंगर है और एक लड़का और था, वो हमारी उधरी आश्रम में मुलाकात हुई थी उनके साथ। तो भाई जब दीप जी मतलब पूरा देखा है, 5:15 का समय था, ब्रह्म मुहूर्त का समय, जब भगवान ने गोता लगवाया है। बहुत बढ़िया, आनंद हो गया। मतलब इस ऐसा हो गया कि कल को जीवन भी समाप्त हो जाए ना तो कोई अब टेंशन नहीं है। बहुत बढ़िया, है ना। एक हम बात कर रहे थे बिहाइंड द कैमरा, आपने कहा के लिए ग्लैमरस क्या यार, ये मैं दीप जी अब इसके बारे में क्या बोलूं। देखिए आजकल ना 2 चीजें बहुत चल रही हैं, बहुत ज्यादा। एक तो ये चल रहा है कि फटाफट रेमेडी, वो कह रहा है ना, अगर आपको चाहिए कि भाई आपकी तिजोरी पैसे से भर जाए, आपको दूसरी तिजोरी लानी पड़े, दूसरी तिजोरी बड़े, तीसरी लानी पड़े, आपको कमरा रखना पड़े पैसे रखने के लिए अलग से, तो आपको क्या उपाय करना चाहिए? ठीक, ऐसा भाई क्या डाका थोड़ी ना कोई डालना है। तो ऐसा हो नहीं सकता।
देखो होने को तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन यार ये चीजें आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं लग रही कि एक्स्ट्रा हो रहा है कुछ? और एक सुंदर सुंदर चेहरे लेके बैठेंगे, इत्र का ये करो जी, ठीक है, और रील्स पे रील्स वायरल हो रही हैं। देखो मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। रील क्या थी वो? हम चलाएंगे उस रील को। नहीं, वो क्रिटिसाइज नहीं किसी को करना ना। थी कुछ रील बता रहे थे, मैं रील भूल गया। वो क्रिटिसाइज नहीं किसी को करना है ना। नहीं, आप अपना पक्ष रख रहे हैं। तो उसमें ये क्या थी? वो क्या कर रहे हैं कि वो भाई इत्र को ऐसे करो और ऐसे हो जाएगा, और वो इतना पैसा आ जाएगा। पति के पैर दबाने चाहिए, नहीं दबाने चाहिए, ये रील थी। हाँ, ऐसा दबाने चाहिए, नहीं दबाने तो चाहिए। देखो लक्ष्मी जी विष्णु के पैर दबा रही है। जी बिल्कुल है, लेकिन इसको ना कुछ और तरह से वो किया जा रहा है, मतलब कुछ और तरह से जिससे ना उसमें ग्लैमर सा झलकता है, और वो ना खुल के बताइए, खुल के एक्स्ट्रा सा सिस्टम हो जाता है। देखिए, सबसे पहले उपाय वर्क कैसे करते हैं हमें ये समझना चाहिए। हाँ। उपाय वर्क कैसे करता है? ठीक है। उपाय वर्क करने के लिए आपको खुद भी थोड़ा सा आपके स्क्रिप्चर्स के गो थ्रू जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है। हाँ। सबसे पहले आपका धन तभी बढ़ेगा जब आप दान करोगे। ठीक है, सही बात, इस बात को समझो। ठीक है। आपका धन तभी बढ़ेगा जब आप दान करोगे। ठीक है। उसके बिना तो कोई है ही नहीं। और दान में क्या है, लोग दान में ही कंफ्यूज है कि दान होता क्या है। हाँ। दान में भी दो कैटेगरीज हैं, एक दया होती है जी, एक दान होता है। हाँ। आप रामायण को पढ़ो, जब राम जी का जन्म हुआ तो क्या किया दशरथ जी ने? क्या किया दशरथ जी ने? पढ़ो रामायण, आपको पता चलेगा। दशरथ जी ने ब्राह्मणों को दिया है, गौएं दी हैं, भूमियां दी हैं, डाल करके अपने मालाएं निकाल के कर दिया है, सब दान कर दिया। दान का अधिकारी कौन होता है? दान का अधिकारी होता है ब्राह्मण। आपकी अपनी लड़की जिसकी आपने शादी कर दी हो, आपका द्योता, ठीक है, आपकी बहन, ठीक है, आपका भांजा, आपकी बुआ, ये दान के अधिकारी हैं, 4-5। ठीक है। बाकी जो आप कर रहे हो ना कि गरीबों को कुछ दे दिया या कुछ दे दिया, वो दान में नहीं आता है जी, वो दया में आता है। ठीक है, वो दया में आता है। ठीक है। लेकिन अगर आपने धन बढ़ाना है तो दान भी करो, और साथ में जो सबसे बड़ी बात जो हमारे ग्रंथ बोलते हैं, संकल्प के साथ दान किया जाता है हमेशा। ठीक है, तो कुछ भी चीज आपने देनी है, कुछ चढ़ानी है, कुछ करना है, तो संकल्प करके आप कीजिए। ठीक है जी। और देखो आपको उसका पूर्ण फल प्राप्त होगा। कुछ भी आपने दान करना है, पंडित जी को यार क्या है, 10, 20, 50 रुपए, 100 रुपए दे दो, पंडित जी को संकल्प करवा दो। जब तक ब्राह्मण की सेवा नहीं करोगे, आपका धन नहीं बढ़ेगा। आप जितने भी बड़े बड़े आप देख लो बिजनेसमैन या कुछ भी है, वो सबसे पहले वो ब्राह्मणों की जरूर सेवा करेंगे। और ब्राह्मण को नहीं कभी भी छोटा समझना चाहिए कि छोटा है या बड़ा है या क्या है, इसको कितना ज्ञान है। आजकल लोग क्या देख रहे हैं, यार इसका इतना बड़ा पेट है, ये है, इसको क्या देना है, यही सबसे बड़ी गलती कर जाते हैं। ठीक है ना। एक्चुअल में आप उसका ज्ञान देखो, इसको ज्ञान है, क्योंकि ज्ञानी को ही दान देने से एक दान बढ़ता है। ठीक है, तो ये जो आजकल ये ग्लैमरस ये चला हुआ ना, तो उसमें क्या है, ये असली चीजें छुप के रह गई हैं पीछे। चलो कोई नहीं, अब आते हैं आपकी जो आपने यंत्र की बात करी थी जी, कि जो भी पैरानॉर्मल केस आपके पास आता है, प्रेत बाधा, तो आप उसको एक यंत्र बना के देते हैं। हाँ, क्या प्रोसेस है उसका, कैसे? उसका ऐसे होता है, तो वही बात हम टॉपिक से भटक भी गए थे ना। हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसे ही वो मेरे पास ऐसे केस आया। उस केस में क्या था, लड़का, मैंने बोला था आपको, लड़के का बाहर लाने बन रहा था, वो हमारे उधर ऐसा ही है। और उसके बाद कुछ मतलब कि घर में सब बुराई हो रहा था, पैसा भी फंस गया है, काम बंद हो गया, कमाई बंद हो गई है। तो कुछ फैमिलीज को ना, जब तक ये नहीं होता कि पानी सिर से ऊपर नहीं निकल गया है, तब तक कहीं जाएंगे नहीं। जब ये हो गया ना, बस अब तो हाथ खड़े हैं, अब तो किसी पंडित जी से पूछ लें कि भाई क्या है, तो तब वो मेरे पास वो फैमिली आई। तो फिर मैंने अपनी प्रश्न लगन की विद्या के साथ उसका देखा, और उनको मैंने ये भी बता दिया कि करने वाला भी कौन है। उसमें ये भी सामने आ गई बात। तो उन्होंने बताया कि हाँ ये वही है जिसने हमारे ऊपर ऐसा चक्कर चलाया है। तो फिर मैंने उनको, देखो मैं कभी किसी का बुरा नहीं करता, मैंने पहले ही बोल दिया है। तो जब उनको मैंने यंत्रों वाला उपाय ऐसे किया ना, उसके थोड़े दिन बाद जिसने उसके ऊपर ऐसा किया था, जिन्होंने भी, वो खुद इन प्रॉब्लम से ग्रसित हो गए।
तो प्रॉब्लम उनके साथ, फिर वो प्रॉब्लम उन्हीं के साथ ही आ गई जिन्होंने ऐसा किया था। तो वो चीज़ तो बैक मारेगी ना। अब आपने किसी के ऊपर बुरा कर दिया तो आप, वो कर्म वाली बात आ जाती है, तो आपको उसका कर्म भुगतना पड़ेगा। आप किसी का बुरा कर रहे हो ना, ये तो तो आपको सच्चाई बुरा है। बुरा भुगतना पड़ेगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप अच्छा कर रहे हो हर ना, तो तांत्रिक अच्छा का भी बुरा होगा। होता है। हाँ, हर तांत्रिक का बुरा होता है ना। मैं इसलिए बचाऊं उस चीज़ से। आप मुझे बोले कि क्या चक्कर है, इसका कारण ये है, हम्म हम भगवान के आश्रित हैं, भगवान की सेवा में हैं। हम्म ठीक है, भगवान की बस हमें पता है कि ठीक है। हम अल्टीमेट भगवान हमारे रक्षक बैठे हैं। सही बात कोई है। चक्कर नहीं किसी तरह का। हमने तो अच्छा ही करना है, और भगवान हमसे अच्छा ही करवाए। हमने ना बुरा कभी किसी का किया है, ना हमने करना है। तो आप एक यंत्र बनाते हो? हाँ, यंत्र बनाते हैं। वो यंत्र ऐसा बन जाएगा, आपको कभी भी आप कहोगे ही नहीं यार ये मेरे साथ कोई प्रॉब्लम कभी आई है, दोबारा आएगी कभी, पक्की बात है। उसके कुछ चार्जेस हैं, क्या है? चार्जेस तो यंत्र के देखो जो उसमें डलना है, बाकी मेन चीज हवन का होता है ना उसमें, कि हमने ठीक है। हवन किस इंटेंसिटी का करना है। ठीक है। हवन छोटा करना है कि बड़ा करना है या कैसे करना है, उसका उसी हिसाब से फल आपको मिलता है। हम्म। और नंबर 2 पे मैं आपको थोड़ा सा हवन में थोड़ा और डीपली लेके जाना हाँ चाहूंगा। जी हाँ जी। हम लोग ना ज्यादातर प्रॉब्लम परेशान ना हवन ना होने के कारण ही है। जब आप पिछली परंपराओं को चलाते हुए आपने छोड़ दिया है ना, तो आपको वो चीजें प्रॉब्लम करेंगी करेंगी। हवन की अग्नि में पता कितनी शक्ति होती है? जिस प्रकार सूर्य के उदय होने से अंधेरे का नाश होता है, ऐसे ही हवन कुंड की अग्नि के जलने से आपकी किस्मत का अंधेरों का नाश हो जाता है। आपकी किस्मत जितनी मर्जी काली हो, खराब हो, बुरी हो, तंत्र हो, मंत्र हो, हवन अग्नि में इतनी सक्षमता होती है, वो सभी को एक क्षण में भस्म कर सकती है। तो हमने क्या किया है, हमने अपने घरों में हवन कराने बंद कर दिए हैं, जो कि हमें करवाने ही चाहिए। हम्म, आपके पास बहुत ऑप्शंस है हवन करवाने के लिए। नवरात्रि आ गई तब करवा लो भाई, ठीक है। आपके बच्चे का जन्मदिन आ गया तब करवा लो। आज भी गुप्त नवरात्रि का आखिरी दिन है। हाँ, आज गुप्त नवरात्रि आखिरी दिन है, देखो कितने अच्छे हैं। तो हम जब हवन से हम दूर हो गए तो प्रॉब्लम में हम आएंगे ही आएंगे। सीधी बात ये है, हवन को पकड़ लो, लेकिन करवाने वाला सही होना चाहिए। करवाने वाला। ये थोड़ी है कि उसने ऊपर से मंत्र बोल दिया और कर दिया। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल बढ़िया ढंग से कराओ, बढ़िया, और याद करेंगे। लोग याद करते हैं, जिसका बढ़िया हो जाता है वो बिल्कुल याद सही बात करते है, हैं बिल्कुल सही कि बात। पंडित जी यार क्या बात है, मजा आ गया। वो ऐसे कहते हैं, मजा आ गया पंडित जी, क्या बात है। आपको सर होम रेमेडीज की बात करते हैं, जी बिल्कुल। जिसके बारे में मैं चाहता हूं कि आपके पास जो भी नॉलेज है वो क्विकली लोगों के पास पहुंचे, ताकि कुछ उद्धार जो आप तक नहीं जुड़ सकते डायरेक्ट, जी उनका हो जाए इस पॉडकास्ट के थ्रू। जी तो हमने कुछ चीजें लिखी थी, तो उस पर हम थोड़ा सा जी बताइए। गौर कर लेते हैं। जी, एक तो गृह क्लेश की रेमेडी आप बताओ। गृह क्लेश की, घर में क्लेश रहता है, लड़ाई रहती है, झगड़ा रहता है, तो गृह क्लेश जो है वो पति पत्नी का आपस में, उसकी बात कर रहे हो ना आप। इतनी सुंदर रेमेडी बताऊंगा ना आपको, इतनी सुंदर रेमेडी बताऊंगा, मुझे याद करोगे। आपने करना क्या है, एक बहुत सुंदर वस्त्र लेना है, बहुत सुंदर, बढ़िया, और उसका जो रंग है वो लाल होना चाहिए। और आपने 1.25 किलो चावल लेने हैं, और वो चावल टोटा चावल नहीं होना चाहिए, बासमती का समझ गया, सुंदर पूरा होना बड़ा चाहिए। चावल जो है वो होना चाहिए। अगर आपको वो दिन मिल जाए, कौन सा दिन? जिस दिन अष्टमी होती है माता दुर्गा की, और भगवान शंकर का सोमवार होता है, वो कभी भी आ सकता है, उसका ध्यान रखना। ठीक है, साल में 1 2 3 4 बार भी वो आ सकता है। आपने क्या करना है, एक वस्त्र लेना है सुंदर, और चावल लेना है। चावल को टोटा नहीं होना चाहिए, साबुत चावल होना चाहिए, और दोनों पति पत्नी भगवान शंकर को उसको अर्पित कर दो। अगर दिन हो अष्टमी का और सोमवार का तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं तो सोमवार को ग्रहण कर लो किसी को भी, और देखो आपके जीवन में ग्रह क्लेश तो ऐसे खत्म हो जाएगा जैसे अग्नि के संपर्क में आने से पतंगा नष्ट हो जाता है। ये बात मेरी समझ लेना आप। हाँ, ये छोटा सा आज आजकल मनी रेमेडी किसी को चाहिए। मनी रेमेडी, गन्ने का रस, दरिद्रता नाशक, बिल्कुल, और बिल्कुल शिवलिंग बताई हुई पर- बात, श्योर बात है बिल्कुल यार, कोई काट ही नहीं सकता इसको। लेकिन गन्ने का जल हम खुद चढ़ाएंगे ना, उसका फल नहीं मिलेगा। मैं अच्छा। आपको पहले बोल रहा हूँ, ब्राह्मण के पास जाओ, ब्राह्मण से बोलो गन्ने के रस का मंत्र पढ़े। और अभिषेक आप करें। कब सीखोगे? अपागुं रसमुद्दुभ्यसयगुं सूर्ये संतगुं, आप कहाँ पढ़ोगे? आपको तो पता भी नहीं चलेगा। गन्ने के रस का अभिषेक, भगवान उसको बिठा करके पंडित जी को, उनको दक्षिणा दे करके, और गन्ने का रस का अभिषेक कराओ। ले, कैसा भी लोन हो, कैसी भी प्रॉब्लम हो, पैसे की समस्या 1% भी नहीं रहेगी आपके जीवन में, मैं लिख के दे सकता हूँ। लोन की समस्या भी हल हो जाएगी सारी। ये पैसे का है, बिल्कुल दरिद्रता नाशक हो गया ना। लोन दरिद्रता ही तो होती है, क्या होता है? बिल्कुल सही बात है। पैसा सिर पे चढ़ा है और मांगने वाले गेट पे खड़े हैं, दरिद्रता, इससे बड़ी दरिद्रता क्या होगी? कुछ कमेंट्स पढ़ रहा था मैं हाँ अपने पुराने पोस्ट पे,
सबसे ज्यादा तो परेशान है वो है वन साइडेड, एक तरफा प्यार। एक तरफा प्यार, ये तो ये है। पहली बात तो देखो, एक तरफा प्यार तो करना चाहिए ही नहीं, लेकिन हो जाता है, अब क्या करें। फिर भी अगर ऐसा है कि आपने एक तरफा प्यार आपको है, अगला बंदा आपकी सुन नहीं रहा है या मान नहीं रहा है, उसके लिए एक छोटी सी रेमेडी है, बहुत बढ़िया, आप करो, उससे बहुत लाभ होगा। आपने क्या लेना, भोजपत्र लेना है, ठीक है। भोजपत्र लेके उसका नाम लिखना है। नाम लिख दिया। लिखना किससे है? अनार की कलम से। और लिखना किस चीज से है? लाल चंदन से। उसका नाम लिख दिया और लिख के उसको जलप्रवाह कर दिया लगातार 41 किसी भी बहती नदी में, हाँ बहती नदी में, लेकिन पानी गंदा ना हो, साफ सुथरा पानी हो, बढ़िया हो। 41 डेज लगातार करो और फिर मुझे बताओ, आपके कमेंट में ही आपको आएंगे कि वाकई क्या बात है। प्रेत बाधा के लिए कोई अगर होम रेमेडी हो आपके पास? बहुत सुंदर रेमेडी है, बहुत बढ़िया रेमेडी है। आपने क्या लेना है, गूगल लेनी है, पीली सरसों लेनी है, और लोबान जानते हो आप? लोबान होता है ना, इनको कूट लेना है। ठीक है। कूट के इसको जब ऐसे करोगे ना तो गायत्री मंत्र बोलना है आपने। ओके। सभी जानते हैं गायत्री मंत्र, मैं वैसे ऐसे मंत्रों को बोलता नहीं हूँ, तो ऐसे गायत्री मंत्र बोल लेना है। और उसकी धुनी शाम को पूरे, आज जैसे जब तक नवरात्रि नहीं आते, शाम को 6:15 बजे दो। ठीक है। जब नवरात्रि पार हो गए ना, तो उसके बाद 7:15 बजे का ये समय है, ठीक है, उस धुनी को देने का। आप दो और देखो आप कैसे महसूस करोगे। खत्म बिल्कुल। बच्चे अगर आजकल काबू में ना हो अपने माँ बाप के, बहुत बढ़िया रेमेडी है उसके लिए। जौ, हमारे ग्रंथों में लिखा गया है, जौ का दान, अगर आप जितना जौ का दान करेंगे उतने ही आपके बच्चे आपके बनेंगे। किसको दान करना है? वो केले के वृक्ष के नीचे चढ़ाना है, सबसे बेस्ट तो ये है। ठीक है। अगर केले का वृक्ष नहीं चढ़ा सकते तो आप बहते जल में भी डाल सकते हो, और दिन गुरुवार का होना चाहिए। क्या बात है। ठीक है, ये होना चाहिए। और आप देखना कैसे आपके बच्चे, आप कहेंगे मम्मी आई लव यू, पापा आई लव यू। बहुत बढ़िया। ठीक है। सबसे ज्यादा जो शारीरिक कमजोरी, शरीर, पेठे का दान बहुत बढ़िया होता है शारीरिक कमजोरी के लिए। एक पेठे का दान, एक भगवान शंकर का घी के साथ अभिषेक, उनकी शिवलिंग का। हाँ, जैसे कोई बीमार पड़ा है, रोगी है, कष्ट है, ज्यादा बीमारी है, किसी ब्राह्मण को दक्षिणा दे करके और घी के साथ भगवान शंकर का रुद्राभिषेक करवाइए, और देखना कैसे आपका वो जो भी शारीरिक कमजोरी है वो कैसे सुनो। और पेठे का दान, पेठा देखा होगा ना आपने, वो मेरी फेवरेट सब्जी है पेठे की। हाँ, वो पेठे का दान आप भगवान शंकर के मंदिर में कीजिए, और देखना आपको कितना लाभ मिलेगा उस चीज का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बाकी आप प्रेत बाधा के लिए आपने जो सीखा यंत्र बनाना, हाँ, वो भी आप भोजपत्र में ही बनाते हैं? अब मैं उसकी वो गुप्त है। वो आप वो देखते हैं ना, फूड वाले जाते हैं, वो ब्लॉगर होते हैं, सीक्रेट रेसिपी, वो सीक्रेट रेसिपी है। बाकी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू बहुत, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आपने सबसे मेन बात मैं हर किसी को नहीं बोलता, और बहुत रोचक और बढ़िया इंसान है आप। सब आपका प्यार है, ऊर्जा आपकी बहुत अच्छी है, आपका प्यार है, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आई होप ये पॉडकास्ट आपको भी उतना ही अच्छा लगा हो जितना अच्छा हमने इसको एंजॉय करा, जितना प्यार से हमने इसको बनाया। सर की सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में, जाके जरूर इनसे कनेक्ट करिए और अपनी समस्याओं का समाधान जरूर कराएं। इंस्टाग्राम लिंक भी इनका मिल जाएगा, इनके कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएंगे। अगर आपको हवन कराना है तो वो भी आप हवन तो कराना ही चाहिए यार सबको, आजकल हवन तो कराना चाहिए। बाकी बेस्ट पार्ट इस पॉडकास्ट का जरूर कमेंट्स करके बताएं। हर एक बंदा, हर एक उस बंदे तक ये पॉडकास्ट जरूर शेयर करे। अगर किसी की भी मदद हो सकती है, भाई बहन, यारा प्यारा, यार दोस्त, जरूर करें। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। हर हर महादेव। हर हर महादेव।